स्वस्थ समृद्ध परिवार स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के मंच से स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता के इस अभियान में डॉक्टर वेद प्रकाश भैया का दिल से हार्दिक स्वागत है। और भैया आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए और हमें होम्योपैथी की बारीकी ज्ञान लेने की विधि में क्या ध्यान रखना होता है, क्या परहेज करना होता है, लेने का अगर हमारे पास मदर टिंचर है तो क्या कितनी मात्रा में ली जाती है, पोटेंशियल मतलब ये जो छोटी छोटी बारीकी, जिससे कि एक ही बार लेने की विधि और दवाओं की मात्रा का थोड़ा पता चल जाएगा। तो आपको, हम सभी को सिर्फ दवाओं के नाम से ही बाकी चीजों का प्रयोग करना हम सीख जाएंगे। उसके लिए बार बार हर किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा कि मदर टिंचर को हम कितना लेना है, पोटेंसी वाली कितनी लेनी है, बायोकेमी की गोली है तो कितनी लेनी है। तो इस चीज को आज हम जानेंगे डॉक्टर वेद प्रकाश भैया के सानिध्य में, होम्योपैथी की बारीकी, और लिए जाएंगे आपके सवाल और उनके दिए जाएंगे होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से जवाब। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। और सभी बहनों को भी मेरा सादर नमन। आज अभी मुझे जुटने से पहले कोई क्वेश्चन आ रहा था जिसका जिक्र अभी गोविंद जी कर रहे थे कि आप पूछ सकते हैं। तो मैं वो क्वेश्चन सबसे पहले उठाना चाहूंगा। किनका क्वेश्चन था? मुकेश रानी दीदी, मुकेश रानी दीदी, आप अपने प्रश्न दोबारा रखें डॉक्टर साहब के समक्ष। हेलो, आवाज आ रही भैया जी? जी बिल्कुल दीदी, बोलिए। भैया जी, एक ये पूछना था। मैंने ना उस दिन अफारे के लिए पूछा था। फिर मैं वो दवाई ले आई। वो एक ही बार लेनी कि 2 बार लेनी थी दिन में? अफारे के लिए क्या आप लिए थे? वो कौन सी थी? पीलो प्लस थी एक्स मेरे वाई ख्याल। किलो किलो प्लस तो मैंने आपको बताया ही नहीं ग्रुप में। पता नहीं, कुछ रुक जाओ, 1 मिनट देख रही मैं। एक्स वाई जेड कुछ भी हो, सबसे पहली चीज है कि इस मीटिंग के दौरान मैं कोई भी पेटेंट का जिक्र नहीं करता हूँ। प्लस चाहे टीला वो थी किसी जी। भी पल्स टिला थी। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत अच्छी। ऐसा है कि पिछले बार की मीटिंग में भी मैंने आपको कहा था कि अफारा वगैरह हो, गैस वगैरह हो, तो कि होम्योपैथ में किसी भी रोग का कोई दवाई नहीं होती है। हाँ चाहे जी। वो सर्दी का हो या फिर कैंसर का। ठीक है, ठीक ये है। बातें अपने दिलो दिमाग में पूरी तरह से बैठा लें। होम्योपैथ सिम्टम्स पे वर्क करती है, ना कि डिजीज पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसिडिटी बन रही है तो एसिडिटी के नाम से अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके पास कोई दवाई नहीं है। ठीक वो है। आपसे सिम्टम्स वो आपसे सिम्टम्स ही लेगा कि ये कैसे आपको अनुभव हो रहा है कि गैस बन रहा है। अगर एसिडिटी नाभि के पास है तो वैसे कंडीशन के लिए पॉइजन नट आता है होम्योपैथ में, जिसका दूसरा नाम नक्स भूमिका भी है। ठीक है भैया। यही चीज मैंने बताया था कि अगर कोई कटहल वगैरह खा लेता है, या फिर बोड़ा है, बोधी जिसको बोलते हैं बहुत जगह, या फिर मांस वगैरह ने खा लेते हैं, नॉनवेज यूज करते हैं, यानी जो देर से पचने वाली सामग्री है उसका उपयोग अगर हम करते हैं और उसके कारण से मुझे कोई भी रोग होता है, चाहे वो एसिड हो या अदर कोई दूसरे रोग हों, तो वहां की एक सबसे महान औषधि है नक्ष भूमिका। और ठीक इसके ओपोजिट, अगर हम वसा युक्त भोजन करते हैं, जैसे अगर कोई पार्टी में हम चले गए और एक से छना तला सामग्री हम खा लिए और उसके वजह से एसिडिटी वगैरह बन रहा है, कंस्टिपेशन बन रहा है, या और कोई डिजीज बन रहे हैं, तो उसकी महान दवा होगी पल्स टिला। अब बात रह गई कि कोई भी औषधि हम कितनी मात्रा में लें। तो ये निर्भर करता है, आपके विवेकानुसार चयन करना होगा। अगर रोग की तीव्रता काफी तेज है तो फिर उसे आप लगातार 2-2 घंटे पर भी दे सकते हैं। और कुछ कुछ ठीक है। औषधियां रिपीट करने की होती है। ठीक है। हाँ जबकि जी। कोई कोई मेडिसिन लॉन्ग टर्म चलती है।
तो ये आपके विवेकानुसार और आपके अनुभव के आधार पे स्वतः आपको मालूम हो जाएंगे। जैसे ठीक। अगर मुझे वोमिटिंग की टेंडेंसी है, उल्टी ऐसा लग रहा है, तो इपिकॉक मैंने बता दिया था जनरली। लेकिन ईपी को देने के बाद 1 घंटे तक मुझे रिलीफ मिलता है, तो उसे तुरंत रिपीट करेंगे। ठीक है। ठीक। उसी तरह से ठीक। एकोनाइट जो मेडिसिन होती है, वो लगभग प्रत्येक 2 घंटे पर रिपीट करने की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ गई? ठीक देखिए, है। जहां कहीं भी अगर दुविधा हो, तो एक डॉक्टर के हाँ जी। हैसियत से नहीं, एक भाई की हैसियत से तुम कॉल करके एक बार नहीं 10 बार पूछोगी, मैं तैयार हूँ तुम्हें ठीक बताने है के भैया लिए, जी। तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और आज एक विशेष चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस ठंड के मौसम में, कि गर्मियों के दिनों में तो बहुत सारे महिलाएं अक्सर जाती हैं ब्यूटी पार्लर सजने संवरने के लिए, और अभी शादी ब्याह का माहौल है। अक्सर लोग पार्टी जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, यानी अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो आज हम इसी सुंदरता के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे आपको ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं है, और आप अपने घर में ही केवल होम्योपैथिक के बलबूते पे अपने रूप को निखार सकती हैं, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जैसे होम्योपैथिक स्किन डिजीज में भी, यानी त्वचा रोग पर भी होम्योपैथिक काफी अच्छा असर करता है, एक चमत्कारिक, एक जादू के जैसा प्रभाव छोड़ता है। ये चीज सब आदमी जानते हैं। लेकिन हमारे चेहरे की सुंदरता और व्यक्तित्व को निखारने में हमारी त्वचा जो है, सो एक अहम भूमिका निभाता है। प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से की जाती है। हमारा चेहरा हमारे पूरे शरीर का एक आईना है, और चेहरे को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए शुरू से, आदिकाल से ही इस तरह के उपचार हमेशा किए जाते हैं। और पिछले लगभग 250 वर्षों से ये होम्योपैथिक इस पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। यूं अगर कहें कि चेहरे की अस्थाई सौंदर्य और आकर्षण को, तो हम पूरे स्वास्थ्य पर निर्भर करता ही है। खास करके अगर हमारा पेट सही है, तो चेहरे में और भी 4 चांद लग जाते हैं। और वैसे ये 4 चांद आपके चेहरे पर हमेशा बना रहे, इसके लिए आज हम कुछ मेडिसिन के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे होम्योपैथिक में एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है जिसका नाम है बिरबेरिस एक्वाफोलियम। बिरबेरिस एक्वाफोलियम जो दवा होती है, वो चेहरे पर विशेष करके गालों के ऊपर जो काले रंग के भूरे भूरे दाग हो जाते हैं, या फिर लड़कियों को जवानी में ही मुहासा वगैरह आ जाता है और काफी दाग धब्बे छोड़ देते हैं, या फिर चेहरा जवानी में ही चेहरा बुढ़ा के जैसा नजर आने लगता है, त्वचा खुरदुरी हो जाती है, तो वैसे कंडीशन में किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर जाएं और बेरबेरिस इक्वफोलियम का मदर टिंचर मांग लें। मदर टिंचर का ही सांकेतिक चिन्ह होता है क्यू। तो इसके 10 से 15 बूंद 1 कप ताजे पानी के साथ मिला करके 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। और एक चीज, कि सोने से पहले बेरबेरिस इक्वफोलियम जो क्यू है, इसका मदर मदर टिंचर भी आप ग्लिसरीन वगैरह में मिला करके यूज कर सकते हैं, या फिर बेरबेरिस इक्वफोलियम का वांटमेंट भी आता है, हर कंपनी बनाती है। और पिछले बार जो मीटिंग में मैंने एसबीएल के बारे में कहा था कि एसबीएल नहीं लेना है, तो वांटमेंट में आज तक मुझे वैसा शिकायत कहीं देखने को नहीं मिला है। इसलिए आप एसबीएल का भी, आपके पास जिस कंपनी का अवेलेबल हो उस कंपनी का आप ले सकती हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आपके मासिक स्राव के समय पेट में दर्द होता है या लिकोरिया की शिकायत होती है, तो भी बिरबेरिस इक्वफोलियम के साथ जो है कोलोफैलम क्यू, ये दोनों दवा मिला करके
आप 10-10 बूंद 3 बार लें तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपके मेंस सर्कल में जब कभी गड़बड़ाएगा तो चेहरे पे दाने होंगे ही होंगे, चाहे ऊपरी लेप कितना भी कर लो वो समाप्त नहीं होंगे। ठीक है। यानी इसके पीछे केवल 2-3 कारण होते हैं। अगर मेंस या लिकोरिया की समस्या है तो भी चेहरे पर दाने आएंगे। अगर पेट में एसिडिटी या कंस्टिपेशन की समस्या है तो भी आएंगे, या फिर तुम डिप्रेशन में रह रही हो तो भी आएंगे। ये 3 मुख्य कारण हैं। अब इसको तुम हटा दो। वैसे तो कील मुहासों के लिए जो है तो होम्योपैथिक में और भी बहुत सारी दवाई आती है, जैसे एंटमक्रूड है, आर्सेनिक ब्रोम है, कोनियम है, काली आश्रय, लीडम पाल, बहुत सारी मेडिसिन आती है। एक और बहुत अच्छी मेडिसिन का जिक्र हम करेंगे, सिमिसी फ्यूगा। तो खास करके सिमिसी फ्यूगा जो है तो यह दवा नवयुत नवयुवती जो होती है उसके मुहासे में बिल्कुल दाने बड़े बड़े होते हैं, और मासिक जो होती है उसके मासिक में पेट में दर्द जरूर होता है। तो इस तरह के जब सिम्टम्स होते हैं तो वहां सिमिसी फ्यूगा देंगी, वो दाने भी खत्म हो जाएंगे और मेंस का जो दर्द है वो भी खत्म हो जाएगा। और वैसे पेशेंट को डरावने सपने भी आते हैं और कभी कभी नींद में बड़बड़ाने की भी आदत होती है। ठीक है। एक स्किन डिजीज के ऊपर जब हम आज बात कर रहे हैं तो एक सोरा दोष नाशक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, जिसका नाम लगभग सभी होम्योपैथ वाले जानते हैं, सल्फर। जिसका जिक्र हमारे पूज्य राजीव भाई जी ने भी किया था। उस पर स्त्री का या पुरुष का, दोनों के चेहरे पे जब कोई समस्या आती है तो सल्फर के साथ काली बैक्रोम काफी लाभ मिलता है। या फिर काली बैक्रोम जहां काम नहीं करता है वहां सल्फर काम कर देता है। आप लाख दवाई खा लीजिए, अगर सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर रिजल्ट पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब वही दवाई काम नहीं कर रही है, तो वैसे कंडीशन में अगर 1 डोज हम सल्फर वीकली लेंगे तो हमारे कंस्टिपेशन भी समाप्त रहेंगे, और जो दवा पहले काम कर रही थी अब नहीं कर रही है वह पुनः काम करने लगेगी। एक और मेडिसिन आती है जिसका एंट्रीम्प्रोड नाम है। ये भी आप 200 पोटेंसी में यानी डाइल्यूशन में ले सकती हैं। तो इसके जो फुंसी होती है गालों पे, वो पीले रंग की आभा लिए हुई होती है। और इसके जो पेशेंट होते हैं वो पेट की समस्या से पीड़ित रहता है। और जिह्वा जब देखोगी तो जैसे नवजात शिशु जो दूध पीता है माँ का, तो उसके जिह्वा पर लेप, मलाई का लेप लगा हुआ होता है, उस तरह से मिलेंगे। तो वैसे पेशेंट अगर एंट्रम फ्रूट का सेवन करता है केवल 2 बूंद सुबह के सुबह, तो इससे छुटकारा पा सकता है। लेकिन अगर वही दाने जो हैं तो खुजलाहट वाली है, तब वहां पर हम आर्सेनिक ब्रोम लेंगे, आर्स ब्रोम। अगर उसमें पीप भरा हुआ है और छूने से चुभता है, तब वहां पर डलका मारा लेंगे। और डलका मारा जो है तो आंख के चारों तरफ जब नीला पड़ जाता है तब वैसे कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी होता क्या है कि हम एक्सेस से मैथुन में लगे रहते हैं, जिसके कारण से चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो,
तो इस तरह की समस्या पैदा होती है चेहरे पे। या फिर काफी हमारे अंदर इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है, हमारे अंदर उत्तेजना आ जाती है, तो वहां पर एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है एसिड फॉस। तो ये 200 पोटेंसी में आप ले लें और केवल सुबह के सुबह आप 2 बूंद ले लिया करें, तो आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। उसी तरह से जो व्यक्ति एसी में रात दिन काम करते हैं या घर में भी एसी यूज करते हैं और उनके साथ अगर कोई समस्या आ रही है, तब वहां के लिए फास्फोरस का हम यूज करेंगे। पोटेंसी वही रहेगी 200। अगर हम बात कर लें कि उसमें बहुत सारे लड़कियों के जो अभी दाने निकलते हैं, तो काफी देखने में भद्दे लगते हैं, और जब उसे बहुत सारे नाखून लगा देती है तो चावल के दाने के जैसे निकलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है एंट्रीम क्रूड, जो मैंने अभी बताया था। ये तो हो गए आपके चेहरे के ऊपर। अगर हम बात करें कि सुंदरता केवल चेहरे को लेकर के नहीं होती है। अगर हम हमारा चेहरा बहुत अच्छा है देखने में, लेकिन अगर हम फैटी हैं, हमारे अंदर मोटापा बढ़ा हुआ है, तो भी देखने में अभद्र महसूस होता है। इ- मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि मोटापा भी जो है सो आपकी सुंदरता में निखार लाने में कमी लाता है, और यहाँ तक कि मानसिक संतुलन भी उसका सही नहीं रहता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए, अगर जो काफी मोटे हो गए हैं और मोटापा को घटाने की कोई दवा अगर लेना चाह रहा है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक मेडिसिन आती है, फाइटोलक्का बेरी। ये मदर टिंचर में आप लेंगे। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां इसको 1x 2x 3x में भी बनाती है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मदर टिंचर में मिलेंगे। इसको लेने से आपके शरीर के मोटापा में जो चर्बी है, शरीर में जो चर्बी है, वो धीरे धीरे निकल सकता है। यदि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति काफी फैटी है और पसीना से तकिया भीग जाता है, या चेहरा बिल्कुल शरीर की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा लगता है, तो वैसे रोगियों के लिए कैलकेरिया कार्ब पहली मेडिसिन बनेगी। अगर हम बहुत पहले सुंदर थे, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद हमारे अंदर जो है तो मोटापा बढ़ गया, अगर इस तरह की शिकायत आती है, तो आप नेट्रम कार्ब का भी उपयोग कर सकते हैं। यानी नेट्रम कार्ब जो है सो शरीर के ऊपर मोटा रहेगा, जबकि पैर जो है बिल्कुल पतले रहेंगे। चेहरा जो है अत्यधिक मोटा नजर आएगा। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, और खास करके राइट साइड अगर एसिड बन रहे हैं, और वह व्यक्ति मोटा है और कमर के नीचे जो है तो फूला हुआ रहता है, थुलथुला रहता है, साथ में वीकनेस महसूस करते रहता है, सेक्सुअल वीकनेस भी और फिजिकल वीकनेस भी, तो उसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन मैंने बताया था, राइट साइड का लाइकोपोडियम। लेकिन कुछ कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, जब चलती हैं तो दोनों जांग आपस में रगड़ खाता है। तो जब इस तरह का कोई महिला आपके
संपर्क में आए तो उसकी पहली मेडिसिन बनेगी ग्रेफाइटिस। और एंट्रीम क्रूड भी जो है मोटापा में बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आपको थायराइड की वजह से मोटापा है तो फिर थायराइड को आप दूर कीजिए, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन आती है थायरोडिनम। थायरोडिनम 3x बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और ये हर कंपनी बनाती है। वैसे शरीर को मोटापे से बचाने के लिए जो है तो आप सुबह शाम जितना हो सके फिजिकल वर्क कीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए। अगर आप भोजन को संतुलित करती हैं, फल और रेशेदार पदार्थों का सेवन करती हैं, और हल्का चर्बी वाला भोजन करती हैं, तेल मसाले पर थोड़ा सा कंट्रोल करती हैं, तो आपका चेहरे में चार चांद लगने से कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक इसके ओपोजिट अगर हम ध्यान दें तो कभी कभी ऐसा होता है कि चेहरा तो बड़ा सुंदर है, लेकिन शरीर एकदम लिनथिन है, दुबला पतला, थोड़ा सा और वो मोटी होना चाहती है। अगर थोड़ा सा और मोटी हो जाएगी तो देखने में काफी अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। तो अगर जो व्यक्ति काफी दुबली पतली है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोग से घिरा हुआ है। अच्छा भोजन, अच्छी नींद अगर सही नहीं है तो आपका सेहत अच्छा कभी नहीं होगा। यानी भरपूर नींद लीजिए, 7 से 8 घंटे का नींद बहुत अच्छा है। साथ में फिजिकल वर्क कीजिए। अभी इतने आपका सूर्यकांत भाई हमेशा योगा जो करवा रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि आप उनके क्लास को मिस न करें, और हमेशा वो गाइडलाइन करते रहेंगे। आप उनके समक्ष अपनी समस्या रखें, तो आपके हिसाब से वो आपके लायक क्या योगा है वो आपको गाइड करेंगे। आप अपने डाइट को थोड़ा सा इतने संतुलित करती हैं तो आपका ये दुबलापन भी खत्म हो जाएगा। या फिर अगर कोई शारीरिक कष्ट है तो उसकी जांच करवाएं, उसकी चिकित्सा करवाएं, तो आपका दुबलापन खत्म होगा और आपके चेहरे पे रौनक बढ़ेगी। वैसे अगर होम्योपैथ की हम बात करें तो एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है सीकेल कौर। यानी वैसी लड़कियां जो दुबली पतली रहती हैं, कमजोर रहती हैं, और शरीर काफी एकदम वीक होता है, हड्डियां जैसे लगता है जैसे निकला जा रहा है, या चेहरे पर पूरा झुर्री हो गई है, तो ऐसे लड़कियों के लिए सीकेल कौर का मदर टिंचर आप ले लेंगे, और 10-10 बूंद केवल सुबह शाम लेंगे, आधे कप ताजे पानी के साथ। एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि वैसी महिलाओं का जिसका मेंस से में क्लॉटिंग का केस आता है और उसका कलर ब्लैक होता है, तो भी ये सीकेल कौर का मदर टिंचर जो है बहुत अच्छा काम करेगा, 24 घंटे के अंदर रिजल्ट देगा। अगर कंस्टिपेशन की समस्या है, कब्ज की समस्या है, तो मैंने अभी आपको बताया पॉइजन नट के बारे में, नक्स भूमिका। तो नक्स भूमिका में भी कंस्टिपेशन को आप तोड़ दीजिए। यानी नक्स भूमिका का जो पेशेंट होगा वो गुस्सैल होगा, अगर तुम प्यार से भी उसको समझाओगी तो तुम पर चिड़चिड़ा जाएगी, उसकी पाचन में गड़बड़ी रहेगी, जिसके कारण से वो हमेशा अस्वस्थ रहेगी, और यही कारण है दुबलापन का। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेंस वगैरह में कहीं प्रॉब्लम है, एक्सेस से स्राव हो रहा हो, जिसके कारण से उसका शरीर नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण से उसके चेहरे का निखार नहीं बन रहा है। या फिर एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है नेट्रम म्यूर।
तो नेत्रम्यूर का एक मेन बहुत ही अच्छा सिम्टम्स आप केवल याद रखेंगे कि वैसे रोगी जो नमक खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो जो व्यक्ति नमक बहुत ज्यादा खाते हैं और उनकी रोग की तीव्रता थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो वैसे पेशेंट की एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है नेट्रम म्यूर। लेकिन अगर मीठा खाने से होता है तब वहां पर चलेगा अर्जेंटम नाइट्रिकम। अब तो ये बात हो गई मोटापा और दुबलापन का। अब आप लोगों के दिमाग में केवल एक ही प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर हम चेहरे को सुंदर कैसे बनाएं। भाई खूबसूरती का तो महत्वपूर्ण आईना है हमारा चेहरा। इस चेहरे को खूबसूरती को कायम रखने के लिए संतुलित भोजन, व्यायाम, आपका सूर्यकांत भाई का योगा बहुत ही जरूरी है। अपने विचारों को हमेशा पवित्र रखें, दूषित होने से बचाएं, अपने खान पान को असंतुलित होने नहीं दें, रक्त को अशुद्ध होने नहीं दें, अधिक तेल मसाला का सेवन नहीं करें। ये नहीं कि अगर 1 बजे रात में भी पार्टी है तो पूरे गले तक हम दबा करके खा रहे हैं क्योंकि फ्री में मिल रहा है, अच्छे पकवान मिल रहे हैं। तो अपने जिह्वा को कंट्रोल करें, क्योंकि जिस समय आप जिह्वा के कंट्रोल में चले जाएंगे उस समय से आपकी शुरुआत हो जाएगी सेहत खराब होने का। जिह्वा को अपने कंट्रोल में रखिए। सभी का त्वचा एक जैसा नहीं होता है। वैसे मुख्यतः जो है सो 3 तरह का स्किन होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सामान्य त्वचा, सूखी त्वचा और तैलीय त्वचा। सामान्य त्वचा, इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरा ड्राई स्किन, सूखी त्वचा, यह वैसी त्वचा होती है जिसमें मुरझापन होता है, सूखापन का सामना करना पड़ता है। और तैलीय त्वचा जो होती है वो वैसी त्वचा से परेशान होता है जिसमें झुर्री जल्दी पड़ती ही नहीं है, मुहासा, दाना और काला धब्बा आदि हमेशा परेशान रहता है। उम, अगर छोटे छोटे बच्चों को जो फोड़े फुंसियां हो जाती हैं चेहरे पे, खास करके स्टूडेंट लाइफ में, तो एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है कैलकेरिया पिक्रे। तो कैलकेरिया पिक्रे आप दे सकते हैं, इसमें दाने बड़े बड़े होते हैं। लेकिन अगर यही दाने छोटे छोटे रहते हैं तो कैलकेरिया पिक्रे के जगह पर कैलकेरिया फॉस और मैग्म्यूर का उपयोग आप करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आपके मुहासे जो हैं तो उसमें अगर जलन हो रही है तो आर्सेनिक एल्बम का उपयोग कर सकते हैं। और उसमें काफी अगर दर्द है, देखिए जलन और दर्द दोनों दो चीज है। तो अगर दर्द है तो आप सल्फर आयोड दे सकते हैं। अगर जलन है तो जलन में भी 2 तरह का है। एक आग के जैसा जलन होता है, अगर आग के जैसा जलन है तो आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। अगर मिर्च के जैसा है तो कैप्सिकम दे सकते हैं। अगर छोटे छोटे फुंसी के रूप में अगर मुहासे हो गए हों तो सिकुटा 200 का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। वैसे जवानी, बढ़ती हुई जवानी में बहुत शर्मीले लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं। और इनके स्किन जो होते हैं ना, वो तैलीय त्वचा वाले होते हैं। और कुछ भी तैलीय चीज खाते हैं तो मुहासे इनके बढ़ जाते हैं।
तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन आती है पल्स ट्रिला। अब जो है सो अगर हम बात करें, बहुत सारे लिक्विड लिक्विड दूसरा हो गया, आज नहीं बात करेंगे उस पे। अभी ठंड का समय है, तो ठंड के समय में होता क्या है कि हमारे होठों को में दरार पड़ जाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को तो कई बार उससे खून भी निकलने लगता है। तो ऐसे रोगियों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन आती है होम्योपैथ में, जिसका नाम है अस्टाइफिस इसका 200 पोटेंसी में लेकर के आप सुबह शाम केवल दें, 1 से 2 दिन में ही रिजल्ट मिल जाएंगे। और नाभि पर जो है तो शुद्ध सरसों का तेल या फिर घी डालना का आदत डाल लें। चूंकि ठंड का मौसम है, अगर सरसों तेल डालेंगे तो वो ज्यादा फायदा करेगा घी के अपेक्षा, क्योंकि सरसों तेल का तासीर गर्म होता है, तो हमारी बॉडी को भी गर्मी चाहिए। अभी ठंड के दिनों में होता क्या है कि मुंह के दोनों किनारे अक्सर फट जाया करते हैं। इस तरह से फटन होता है, जैसे लॉन्ग टाइम अगर कोई फीवर वगैरह लगने के बाद फट जाता है, उस तरह से दोनों किनारे हमारे फट जाते हैं। तब वहां पर नाइट्रिक एसिड और साइलेसिया का उपयोग करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर मेंस के समय केवल दोनों किनारे फटते हों, ऐसे ऐसे ठीक रहता है, लेकिन जब हम मेंस होते हैं उस समय हमारे दोनों किनारे फट जाते हैं ओठ के, तब वहां पर हम लेंगे क्रियोजोट 200। कभी कभी होता क्या है कि ओठ देखने में नीला लगता है, तो इससे निजात पाने के लिए आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपका ओठ जो है तो देखने में लग रहा है कि काफी मोटा है, अभद्र लग रहा है, तो सिफिलिन सिफिलिनम का उपयोग आप कर सकते हैं, या फिर मेजेरियम का उपयोग कर सकते हैं, या फिर एक सुबह और एक शाम उपयोग कर सकते हैं। यानी मेजेरियम सुबह ले लेंगे और सिफिलिनम शाम में 200 पोटेंसी में ले लेंगे। अगर मुंह के चारों तरफ अगर मस्से हैं, जिसके कारण से आपकी सुंदरता में दाग आ रहा है, तब इससे निजात पाने के लिए सोरिनम से बढ़ करके कोई दूसरी मेडिसिन है ही नहीं होम्योपैथ में। समय काफी हो गया, अपना आधे घंटे का समय मिला था, खैर कोई बात नहीं। माफी चाहेंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर जो महिलाएं सांवली है ना, वो हमेशा ब्यूटी पार्लर का दौड़ जरूर लगाएंगी। क्यों? गोरा होने के लिए। तो आज मैं आपको गोरे बनाने का एक होम्योपैथिक दवाई बताता हूँ। त्वचा का रंग साफ करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन में आती है आयोडियम। इसका 200 पोटेंसी में सुबह शाम आप लिया करें। और चेहरे में निखार लाने के लिए तो मैंने आपको बताया था बेरबेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर। अगर आपके चेहरे पर काफी झुर्री वगैरह पड़ गई है, तब हेलिबोरस का उपयोग करेंगे। वैसे कच्चे दूध में हल्दी मिला करके बादाम गिरी के साथ आप पीस लें, और चेहरे पे लगा करके 1 घंटा छोड़ दें, गुनगुने पानी से धो लें, तो भी काफी अच्छे रौनक का आपके चेहरे पे एक ओज पैदा होगी। और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछें, मैं बताऊंगा।
गोविंद जी भाई भैया जी। जी। जी भैया जी, भैया थोड़े से बाहर गए हैं जी। तो। ओ सुनील चौहान भैया जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। सुनील चौहान भैया जी। सुनील चौहान भैया जी, शायद भैया जी कहीं बाहर बिजी हुए हैं, पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो बाहर है तो मैं कुछ और बता देता हूँ बालों के नहीं बारे नहीं, में। हम ले लेते हैं क्योंकि 37 मिनट हो गई है, तो 9 बजे तक हमें करना है। उसके बाद आपके पास समय बचे तो आप आगे का सेशन लेंगे, ठीक है? हेलो क्योंकि हैंड हेलो। रेज इतने हो जाएंगे कि हमारा यहाँ पे ही जी, 9 बजेगा। हेलो ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत हेलो। अच्छा। हाँ जी भैया जी जी। आवाज बताएं। वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी जी। जी भैया जी, जी धन्यवाद। मेरे को ना, मैं ड्यूटी करता हूँ गुड़गांव, तो मेरे को गले से लेकर और नाभि तक जलन बहुत ज्यादा होती है। ये खाना खाने के बाद भी हो जाती है, कभी खाना खाने से पहले भी हो जाती है। बहुत अच्छा। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर से आप कार्बोवेज 200 की दवाई ले लेंगे। ये डाइल्यूशन में आएगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और इसे दो दो बूंद केवल सुबह और शाम लेना प्रारंभ करें। 2-4 दिनों में ही आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। खाने पीने में थोड़ा सा तेल मसाले पर कंट्रोल करेंगे। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो उसे बंद करेंगे। नेक्स्ट। जी भैया जी, रेनू धन्यवाद। वंदे बहन। मातरम। रेनू। रेनू दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। रेनू दीदी नहीं कर रही है तो हेलो। सीमा। हेलो। हाँ जी। हेलो। वंदे मातरम आप सभी को। वंदे मातरम, वंदे जी मातरम। जी मैं ये पूछ सकती हूँ, जैसे कि मेरे फेस पे दाने थे काफी साल पहले, बट अभी वो गड्ढे रह गए हैं, तो क्या वो फील हो जाएंगे? मुझे ये जानकारी चाहिए रेणु जी की, कहीं वो गड्ढे चिकन पॉक्स के तो नहीं थे? नहीं, चिकन पॉक्स के नहीं थे, तो वो मेरे ना फेस पे पिंपल्स काफी हुआ करते थे पहले। फिर बहुत मैंने अच्छा। प्राणायाम वगैरह शुरू किया तो वो ठीक है, अब नहीं है, बस इससे गड्ढे हैं। बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। ओके बेरबेरिस तो। इक्वाफोलियम, बेरबेरिस इक्वाफोलियम क्यू जो है, मंगा लें। और 10-10 बूंद केवल सुबह शाम आधे कप ताजे पानी के साथ लिया करें। और नक्स भूमिका 200 शाम को लिया करें, 2 बूंद। ठीक है। नक्स भूमिका और बेरी बेरीज। हाँ। नेक्स्ट। सीमा बहन। सीमा बहन, आप अपने आप को अनम्यूट करें। सीमा दीदी, आप अपने आप को म्यूट करें, अनम्यूट करें। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। नमस्ते दीदी, नमस्ते। हेलो। जी बताएं। भैया जी, मुझे ना पिछले 1 साल से होठ फट रहे हैं, मतलब ये किनारियां फट जाती हैं, बीच में से फट जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर एक हफ्ते बाद फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं। इसके लिए मैंने बहुत सारे इलाज कर लिए, मतलब पर आराम नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बहुत अच्छा। स्किन गार्ड लोशन आता है, उसका उपयोग उपयोग करेंगी। दूसरी बात, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऐसा होता है तो नाइट्रिक एसिड और साइलेसिया का उपयोग करेंगे। ये दोनों 200 पोटेंसी में रहेंगे। आपके पेट में एसिडिटी और या कंस्टिपेशन न हो, इस पर विशेष ध्यान देंगी। ठीक है। हाँ जी। और एक भैया जी, मेरे हस्बैंड के बाल ना एकदम से ही मतलब सफेद होने शुरू हो गए हैं, जैसे यहाँ कान के ऊपर से और दाढ़ी के बाल। क्या वो डाइट करने लगे हैं? नहीं जी, डाइट भी नहीं है। डाइट नहीं, डाई कह रहे हैं, और कलर कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई कलर अगर नहीं। अगर वो
बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस खेत में एक बार खाद पड़ जाता है तो वो बिना खाद का नहीं होता है। ठीक है, इसलिए अगर कलर नहीं कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा है, कलर करना भी नहीं है। इसके लिए जो है सो आप टेलेरियम ले लेंगे 200 पोटेंसी में, और मेजेरियम, सिलेरियम। दोनों। टेलेरियम और मेजेरियम, ये दोनों 200 पोटेंसी में ले लेंगे और सुबह शाम देंगे। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी न बने इस पर विशेष ध्यान देंगे। हाँ जी, एसिडिटी तो उनको बहुत बनती है, वैसे कब्ज की भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता। तो जब तक ये समाप्त नहीं होंगे, वो बाल की समस्या समाप्त नहीं होगी, चाहे लाख दवाई आप खा लें। तो ठीक है, उसके लिए क्या दें? इसके बारे में मैंने बताया था आपको, एसिडिटी के बारे में मैंने बताया है, ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक ठीक है है, भैया। हाँ जी, नक्श धन्यवाद भैया। भूमिका। नमस्ते जी, नमस्ते। नेक्स्ट। दीप्ति शर्मा दीदी। दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा दीदी। जी दीदी, आवाज आ रही दीदी? जी दीदी बिल्कुल, बोलिए। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया जी सभी को। नमस्ते जी, जी जी। नमस्ते। भैया जी, मुझे 17-18 साल की उम्र में पिंपल होना चालू हुए थे, और अभी 41 हाँ। साल कंप्लीट हो गए मुझे। लेकिन पिंपल तो बंद हो गए, अब मुझे ऐसी मतलब गठान टाइप चेहरे पर होने लगी है कि वो थोड़े दिन दर्द स्टार्ट होता है, फिर उसमें फुंसी टाइप बनती है, और फिर वो दर्द हुआ करता, लेकिन न उसमें ऐसा किल टाइप दिखता है, न कोई पस दिखता है, लेकिन वहां पर ऊंची उठ जाती है, जैसे अभी भी उठ रही है मुझे यहाँ पर, इस टाइप में ये बड़ी होती जाती है और फिर अपने आप बैठ जाती है। तो कील, पिंपल, और ये थर्ड स्टेप हो सकती है कि ये थर्ड स्टेप है। मैंने इसका एलोपैथिक होम्योपैथिक में भी शुरुआत से इलाज करवा चुकी हूँ मैं, पर किसी से आराम नहीं हुआ। फिर मैंने ये घर के एलोवेरा जेल वगैरह यूज करना स्टार्ट किया था, तो उससे आराम हुआ है, और ये गड्ढे रह गए चेहरे में। आप बेरबेरी सिकोफोलियम का उपयोग करेंगे, शाम को नक्श भूमिका लिया करें। जी। ठीक है, जी बस। भैया। वंदे वंदे मातरम भैया। हाँ, नमस्ते दीदी, नमस्ते। भैया मैं ये पूछ रही थी कि फेस पे जो है झाइयाँ हो रही है, पिगमेंटेशन कई सालों से है, तो उसके लिए कुछ बताइए प्लीज। मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले एसिडिटी और कंस्टिपेशन को दूर करेंगे। दूसरी बात, अगर मेंस या लिकोरिया की समस्या है तो दूर करेंगे। और तीसरा मैंने बताया था कि अगर आप किसी तनाव में रहते हैं तो उस तनाव से बाहर निकलेंगी। उसके बाद जो है बेरबेरिस का उपयोग भैया करेंगी। मुझे उस मैंने बताया कि बेरबेरिस सिकोफोलियम मदर टिंचर का ये करेंगी। और एक मेडिसिन आती है कार्बोवेज, तो कार्बोवेज 200 पोटेंसी में 2 ड्रॉप 2 टाइम्स लिया करें। वो अच्छा। उभार भी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है उभार भी भैया। नहीं आएंगे और भैया प्लेन वैसे रहेंगे। वैसे भैया मुझे मोनोपॉज का टाइम भी चल रहा है अभी, हम्म। ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो मुझे नहीं रहता है, बस लिकोरिया की प्रॉब्लम भी नहीं है मुझे। ठीक है, तो बस ये तो कोई वही दिक्कत नहीं। पिगमेंटेशन। हम्म। तो सिमिसी फ्यूगा उपयोग कीजिए ना, नक्श भूमिका, सॉरी, नक्श भूमिका की जगह पर सिमिसी फ्यूगा आप उपयोग कीजिए और बेरबेरिस का उपयोग कीजिए, क्लियर हो जाएगा। अच्छा 15 दिन भैया, में तो थोड़ा सा निखर आप इसको। जाओगे तुम। अच्छा, ठीक है भैया, धन्यवाद। गोविंद। दीदी मैं लिख के भेज दूंगी जी। आपको, ठीक है। जी जी दीदी दीदी। हाँ जी। अ, मलिक भैया है, बहन मलिक के नाम से है। जी भैया जी।
जी भैया जी बताएं। आपका मलिक ने फिर से अनम्यूट कर लिया क्या? जी भैया जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी हेलो, जी बताइए। मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने चार्ट में फोटो भेजा है, वो मेरा नाती का है। वो हाथ में और उसका जांग का फोटो है। ये 15 दिन से हुआ है, अभी तक कमा नहीं है। उसमें हाथ में थोड़ा अभी दर्द है, और जांग वाला जो है उसमें खुजलाता बहुत है। चार्ट में मैंने फोटो भेजा है। जी भैया जी, आप एक बार चैट में जाके देख लो भैया जी, फोटो आई हुई है बिल्कुल, 4-5 फोटो भेज रखी है भैया ने। फंगल इन्फेक्शन जो दाद होता है ना, वो वाले है। भैया जी आपने वापस म्यूट कर दिया। डॉक्टर वेद प्रकाश भैया जी आप कहाँ हो? नेटवर्क इशू हो गया या कोई फोन वगैरह आ गया? अपने आप को हेलो। म्यूट। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी भैया जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी भैया जी आपकी आवाज आ रही है। ये जो है वो रिंग वर्म्स है, और इसके बैक्टीरिया की समाप्ति की अवधि लगभग 2 से ढाई महीने की होती है। ठीक है। इसके लिए एक मेडिसिन आप नोट कर लेंगे, पेट्रोलियम और ग्रेफाइटिस दोनों को एक में मिला करके 200 पोटेंसी में सुबह और शाम देंगे। BC20, BC का फुल फॉर्म बायो कम्बिनेशन, 20 नंबर ले लेंगे, और 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम, जैसे टॉफी चूसते हैं उस तरह से देंगे। चूसने के लिए मीठा लगेगा, आराम से बच्चे चूस लेंगे। बैगन और दूध बिल्कुल नहीं लेना है। दूसरी बात, उस स्थान पर तेल और साबुन का उपयोग नहीं करना है। अगर आपके यहाँ देसी गाय है तो उसका गोबर लगा करके आधे घंटे छोड़ दें, सूखने के बाद उसे आराम धो लें। इससे बहुत जल्दी सम, समाप्त हो जाएगा इसका बैक्टीरिया, और चेहरा निखर जाएगा। जी नेक्स्ट। रूना बहन, रूना सिंह बहन, दीदी आप अपने आप को अनम्यूट करें। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया आपको भी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, आवाज में कड़क है जी, बताओ। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये मेरा क्वेश्चन ये है कि 42 क्रॉस जो कर गए हैं उनके लिए, और जो कभी पार्लर नहीं गए हैं उनके लिए अभी क्या दवाई बताऊं? बहुत लोगों का मेरे पास क्वेश्चन है फेस को लेके, तो उनके लिए आप बताओ। भगवान इतना सुंदर शरीर केवल दवा खाने के लिए या चेहरे पे लेप करने के लिए थोड़ी ना बनाया है। क्यों? चेहरे पे आप बस अपना लार जो है, बासी लार चेहरे पे मालिश करवा दो, कोई दाग धब्बे रहेंगे ही नहीं। ठीक है। हाँ हाँ, ये बात हो गया ये, हाँ, थैंक यू। और कुछ चलिए बता दीजिए। नेक्स्ट। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज शायद भैया है। पृथ्वीराज भैया जी, पृथ्वीराज भैया जी। हाँ नमस्ते। विष्णु हेलो। हाँ जी नमस्ते। जी नमस्ते मैं नमस्ते नमस्ते हाँ नमस्ते। भैया, मेरे को क्वेश्चन पूछना था। मेरी माता जी है, वो उनका हम्म 45 साल उम्र है। तो उनका हम्म क्या बोलते हैं, चेहरे पे ना जो चामखिर नहीं आती, जो ऐसे चर्बी मतलब थोड़ा छोटा आता है दाने जैसा, और वो दर्द नहीं करता, लेकिन ऐसे आते हैं काले काले जैसे। वो बहुत आते हैं ऐसे आंखों के नीचे ऐसे, तो साइड साइड में ऐसे जैसे फुंसियां नहीं आती,
लेकिन वो दर्द नहीं करता, उसको चाहे काटेंगे तो भी। चामखीड़ बोलते हैं ना उसको। क्या? चाम चामखीड़ बोलते हैं टॉन्सिल ना। कहाँ? टॉन्सिल नहीं। भाई टॉन्सिल वो कहाँ होता है? नहीं नहीं, टॉन्सिल नहीं, तो क्या चामखीड़ कहना चाह बोलते रहे हैं ना। थे? चामखीड़ अभी उसका टॉन्सिल। मैंने, हाँ वो जो एक दाने टाइप में आता है और बढ़ता रहता है चर्बी वो। मस्सा मस्सा। हाँ मत्स्य टाइप में वो बढ़ता रहता है, लेकिन उसको कट करे तो भी एक दर्द नहीं काम। करता वो। दर्द नहीं हाँ होता बहुत जी अच्छा। भी। हाँ वो छोटे छोटे ऐसे आंखों के नीचे बहुत आ चुके हैं, हो चुके हैं आँख वो ऐसे ऐसे। आँखों के नीचे। हाँ आंखों एक के काम नीचे आए करेंगे। हुए। हाँ हाँ। चेहरे पे है बहुत है। उनको ज्वाइंट पेन भी है क्या? ज्वाइंट स्पिन नहीं है उनको। नोट करेंगे, थूजा और पल्स टिला। पूजा और 200। पल्स टिला। हाँ, 200 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स लेंगे। हाँ हाँ, पूजा और पूजा और पल्स पल्स टिला। पल्स टिला। 200। हम्म। हाँ 200 में कितना कितना बूंद देना है उनको। मोनिका दीदी लिख के दे देगी। हाँ ठीक है। ठीक है। 2 ड्रॉप हाँ 2 ड्रॉप 2 टाइम्स, दो 2 बूंद सुबह शाम। ओके ओके ओके। होम्योपैथी जैसी हर दवाई दो दो बूंद ही जुबान पे ले लो। हाँ हाँ ठीक है। ओके। ठीक है, पोटेंसी हाँ हमेशा लोअर। हम डॉक्टर नहीं हैं। हाँ हाँ ठीक है। ओके। ठीक है जी हाँ भैया हाँ। जी। विष्णु राजवार, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ विष्णु राजवार। जी जी। वंदे मातरम दीदी। जी भैया जी, वंदे मातरम। जी। वंदे मातरम भैया। बोल रहे थे नमस्ते भैया, भैया। नमस्ते। हाँ नमस्ते। बोल रहे थे भैया, दिसंबर और दिसंबर से लेकर फरवरी तक जो है मेरी पत्नी जी का जो है तलवे पे ये इचिंग होता रहता है, खुजली होता है। और ये समाप्त फरवरी के बाद ही होता है। दिसंबर क्या? में शुरू होता है इचिंग, खुजली। अच्छा। दिसंबर में ये शुरू होता है और उसके बाद ये फरवरी के बाद ही खत्म होता है। फरवरी पूरा मंथ खत्म होता है उसके बाद ही। बहुत अच्छा। अ, इस बीच में जैसे मेडिसिन वगैरह लिए थे तो फिर भी उनका है कि अगले साल ठीक नहीं हुआ था, अब इस साल फिर हो गया। हम्म। ये ठंड के कारण होता है। जी और जी। ऐसे कंडीशन में रस्टेक्स लेंगे। जी 200 में 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स। बात करो, बात करो। ठीक है। जी। बस। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा सर। मतलब भैया। रस्टेक्स 200 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स। जी धन्यवाद भैया। रितु बहन। सूर्यकांत भैया जी, आप तैयार रहें, सबसे लास्ट में आपका नंबर लिया जाएगा। रितु बहन। वर्षा चड्डा दीदी, आप आ जाओ। रितु बहन शायद कोई काम में बिजी है। वर्षा चड्डा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम वंदे मोनिका दी। मातरम, वंदे मातरम। जी दीदी, अ, वंदे मातरम। भैया, जैसे 20-21 साल का बच्चा है, उसको साइनस है और उससे उसके बाल वाइट हो गए हैं बिल्कुल। काफी बाल वाइट हो गए हैं। हम्म। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उस बच्चे को ठंड से बचा करके रखो। या नहीं, दही केला लौकी वगैरह बिल्कुल नहीं देना है। एसी उसके लिए जहर है। कल के डेट में जब गर्मी आएगी तो भी उस समय एसी नहीं उपयोग करेगा, अन्यथा प्रॉब्लम बढ़ेगी। होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है लेमना माइनर। ये 200 पोटेंसी में लेंगे और 2 ड्रॉप्स वन वन टाइम डेली देंगे। ठीक है। ठीक है भैया। अंशु चौधरी दीदी। जी। अंशु चौधरी दीदी। राजेंद्र।
वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया हमको काफी दिनों से गले में जैसे लगता है कफ इकट्ठा हो जाता है, हम्म। और काफी दिन ऐसे होते रहा, फिर एक दिन जो अचानक को उसमें ब्लीडिंग हुआ जो है। हम्म। तो कुछ दवा लिए, जैसे मतलब मुलेठी उलेठी भैया बताए थे, तो उससे मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उसका इस्तेमाल करते हैं तो एक आध हफ्ता बंद रहता है, फिर कभी कभी आ जाता है। अभी इधर कुछ मुझे दिनों ये से। जानकारी चाहिए, हाँ भैया। आपको खांसी भी है? नहीं नहीं, खांसी वगैरह नहीं है। चेस्ट पेन भी हुए हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं होता है, बस ये हम्म। कफ लगता है कि इकट्ठा हो रहा है। ये हम्म। हमेशा नहीं होता है। बीच में शुरू हुआ था तो 2-3 दिन तक लगातार आया, जैसे हल्का हल्का बहुत जरा जरा, फिर जैसे होम्योपैथिक मुलेठी। मेडिकल होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर जा करके अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 और मार्कसॉल 200 ले आएंगे, और दोनों से 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स लेंगे। ठीक है? अर्जेंटीन। और भैया दवा एक बार और रिपीट कर दीजिए। अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 और दूसरा मार्कसॉल 200, 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स दोनों से। और 24 घंटे के बाद आप मुझे कॉल करें। मार्कसोल। हाँ, मार्कसॉल। ठीक भैया, थैंक यू। नेक्स्ट। अंशु चौधरी दीदी। नमस्ते जी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अभी आपने जी मस्से बताएं। के लिए बताया है, वही मुझे हम्म। पूछना था। मेरी आंखों के नीचे बहुत ज्यादा मस्से हो रहे हैं, और अब तो ये पूरी बॉडी पे भी फैलने शुरू हो गए हैं। ठीक है भैया, यही बहुत पूछना था अभी तो। नुकीला है क्या? मस्से मस्से कैसे हैं? नुकीले हैं वही क्या? नहीं, नुकीले नहीं है, दिखाई देते हैं थूजा लेकिन और अभी। थूजा और कास्टिकम एक में मिला लोगी 200 में, और मिली हुई दवा से 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम लेना है। और एक पल्स टिला ले लो, पल्स टिला से केवल दोपहर के दोपहर 2 बूंद ले लो, बस। पल्स, वो कास्टिसम। हम्म। ठीक है मोनिका भैया। दीदी दे देगी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो ज्यादा? अरे टेंशन दूसरे को दो ना। नहीं भैया, टेंशन नहीं ले रही। हम किस लिए बैठे हैं? विष्णु राजवार। आपकी तो फैन। दीदी हो विष्णु गया मेरा। जी। जी भैया जी बोलिए। समय हो आ, गया है, 8:59 है। दीदी मेरा हो गया है। अच्छा हो गया तो भैया जी आप अपना हैंड डाउन ओके करें। ओके 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 ओके। राधा गुप्ता बहन। राधा गुप्ता बहन। आवाज नहीं आ रही दीदी। आ गई दीदी, आ गई हेलो। वो। हाँ, वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दीदी मुझे ना ये वेरिकोज वेन्स है पैरों में, बहुत मोटी मोटी गांठें हो रही हैं। और भैया मेरे मेरे मोटापा भी बहुत है पैरों में और हिप्स पे ही। T3 T4 TSH का क्या लेवल है? कभी टेस्ट करवाई हो क्या? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई भी बीमारी नहीं है, ना बीपी ना शुगर ना T3SH, कुछ भी नहीं है। एज बोलो। एज 54। वेट? वेट 70। ये 30 साल से है भैया थायराइड? मुझे। जी भैया। थायरोडिनम, थायरोडिनम एक 3x थेरोडिनम 1 टैबलेट 38 1 टैबलेट। TDS, यानी सुबह दोपहर शाम। और दूसरा फाइटोलक्का बेरी। टाइडो ये लक्का। फाइटो हाँ, फाइटोलक्का बेरी 1x 1 टैबलेट 2 टाइम्स। फिजिकल वर्क, वन है। फिजिकल वर्क, मैं कह रहा हूँ फिजिकल वर्क जरूर करोगी। हाँ सूर्यकांत जी का दिन भर। योगा क्लास, हाँ योगा क्लास कभी मिस नहीं करोगी अभी। ठीक है? हाँ हाँ ठीक साथ है। ही और साथ मोटापे के लिए। एसिडिटी,
एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन पर विशेष फोकस रखोगी। ओके नेक्स्ट। कल्याणी बहन। हाँ जी, नमस्कार भैया, नमस्कार दीदी, वंदे मातरम। वंदे मेरी नमस्ते मातरम। आवाज नमस्ते। आ रही है? हाँ जी। जी दीदी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए। हाँ जी, भैया एक महाराज साहब की है, तो उनको नाक में से खून आ रहा है, तो और उनको वो जो है ना, वो पंचगव्य डालते हैं नाक में, तो उनको गले में आता है तो वो ना बोलते हैं, तो इसके लिए आप कुछ बता सकें? इतना डांट करके बोलोगी और समाधान नहीं बताएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। डांट के का। एक काम करो, ए, घर में टॉर्च है क्या? नहीं है भैया जी। तो उस सबसे पहले ये तुमको चेक करना होगा कि कहीं उसको साइनस की तो समस्या नहीं है। ब्लीडिंग आने का केस जो है तो साइनस एक अहम भूमिका निभाता है। अगर साइनस है तो फिर उसकी मेडिसिन अलग चलेगी। और दीदी वैसे आपने म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट करें। हाँ जी, हाँ जी। कैसे पता करें कि साइनस की समस्या है या नहीं? एक टॉर्च लो और नाक के अंदर देखो कि न- नाक जहाँ पतली हो जाती है आंख के पास, तो वहां पर गोल बॉल के जैसा मांस का टुकड़ा होगा। क्या वो नजर आ रहा है? भैया अभी अभी तो मैं चेक नहीं कर सकती, मैं जब उनके पास जाऊंगी तब मैं उनको देख चेक कर सकूंगी। अभी हाँ, मैं तो उसके उनसे बाद थोड़ा फिर तुम दूर। कॉल करोगी। तो उसके बाद कॉल करोगी, अगर वो है तो हाँ साइनस जी। है। ओके, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके नेक्स्ट। सुनीता सिंह। नेक्स्ट। दीदी आप अपने आप को अनम्यूट करें, सुनीता सिंह। और दीदी आप अपने आप को म्यूट करें, सुनीता सिंह। हाँ जी दीदी। नमस्ते। नमस्ते भैया जी। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भैया जी मेरा क्वेश्चन है, मुझे दिन में तो वो जमाई नहीं आती, सुबह और शाम बहुत ज्यादा ही जमाई आती है, हम परेशान हो जाते हैं। केवल जम्हाई तुमको नहीं आती है, बल्कि तुम्हारे कमर के सबसे निचले पॉइंट पर दर्द भी होता है। कोई भी काम करती हो उसमें थकावट भी महसूस होती है। ठीक हाँ है, तो और हाँ। तुम्हारे पेट में एसिड भी बन रही है। हाँ थाई गैस की वगैरह में भी प्रॉब्लम है। पेन हो रहे हैं। अरे हाँ भाई, तो सुन तो लो। तुम सुनने के लिए ही कॉल की हो या सुनाने के लिए कॉल की हो? जी सुनते हम सॉरी। सारा अरे एक दिन, आप काम, सुनने के लिए चल बोलते हैं। चलो मेडिसिन नोट कर लो। नक्स हम्म। भूमिका, टू ड्रॉप्स इवनिंग टाइम। कार्बोवेज जो है तो ले लो 2 ड्रॉप 2 टाइम्स 200। जी नेक्स्ट। जी 9:04 हो गई। अब आपके पास सिर्फ है ना 10 मिनट का समय देती हूँ, उसके बाद नक्स नहीं भूमिका। चलेगा। 9:05 हो गए दीदी। हाँ जी। रिकॉर्डिंग हो गई। 9:05 हो गए हैं। जी भैया जी, जल्दी जल्दी आप आंसर दें, मैं जल्दी जल्दी बहनों को ला रही हूँ लाइन पे। तो क्वेश्चन दीदी जी दीदी। बता दी भैया ने दवा, नक्स भूमिका। और कार्बोवेज। अच्छा कार्बोवेज। हम्म। ठीक है। कितने पोटेशियम भैया? 200 पोटेंशियम में नक्स भूमिका इवनिंग टाइम लेना है 2 ड्रॉप्स, कार्बोवेज 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स लेना है। जी भैया जी। नेक्स्ट। वंदे मातरम भैया जी, मैं मीटिंग में हूँ, मीटिंग में हूँ भैया जी। ओके। और जो सिंधा बहन। रिकॉर्डिंग भी कर ली। हाँ जी। सिंधा बहन, आप अपने आप को अनम्यूट करें। पंडित प्रदीप भारद्वाज। भैया जी आप करें, सिंधा बहन पता नहीं। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम वंदे मातरम। भैया मुझे ना कई साल से समस्या है, मैं शाम को जब सोने के लिए कपड़े वपड़े निकालते हैं ना, तो शाम को मुझे जांघों में टीचिंग और की जलाना समस्या हो वगैरह रही सब होगी। बहुत खुजली होती है।
हाँ, वही वही चीज मैं कह रहा हूँ, इचिंग की समस्या होगी, बहुत स्किन ज्यादा डिजीज होती है। प्रॉब्लम होंगे। ठीक है। साथ ही साथ आपके पेट में भी प्रॉब्लम है। ठीक है। एसिडिटी की भी समस्या हो रही है और कंस्टिपेशन भी आपका बना हुआ है। आपके माइंड के तरफ हाँ जी। सर्कुलेशन कम है। अगर आप रात को सोते भी होंगे तो बॉडी को तो रिलैक्स मिल जाता है, लेकिन उस समय भी आपके दिमाग चलते रहते हैं। क्या मैंने जो हाँ जी, हाँ जानकारी जी, दी हाँ वो सही है? जी। बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। तो एक काम करेंगे, एक रूमेक्स 200, रूममेट। 200। हाँ, रूमेक्स 200, 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स। और BC20 4 टैबलेट 3 टाइम्स। BC20 को निगलना नहीं है, बल्कि टॉफी के जैसा चूसना है। मीठी मीठी गोली होती है होम्योपैथ की, चपटी चपटी। नेक्स्ट। अमित त्यागी भैया जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। अमित जी त्यागी। वंदे मातरम सभी को। मेरा एक मेरा 1.5 साल का बच्चा है। उसको जैसे ही मतलब कपड़ा उतारता है तो उसकी जो टांगों में खुजली होती है, रूखापन है, तो वो मतलब खुजाता है, बता बोलता तो नहीं है, इंडिकेट करता है। और उसको पॉटी है ना, अभी बहुत टाइट, मतलब थोड़ा टाइट आ रही है। पेट साफ नहीं, खुल के नहीं जा रहा है वो। पोटी के रास्ते पे सरसों का तेल लगाएं भैया जी, नारियल के तेल में भीमसेन कपूर मिला के लगाएं। अभी 1.5 ही साल का हुआ है, क्यों मेडिसिन पे ला रहे हो? जी भैया जी। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मेरी वाइफ हैं तो उनको क्या है कि जैसे ही खाना खाती हैं तो उनको बार बार मतलब लेटरिन जाना पड़ता है। तो उनको जो कोई चीज पचती नहीं है, तो बहुत दुबली पतली है। जरा सा बात बात करवाएंगे, लेकिन जी। समय भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं दीदी। हाँ जी, बात बोलिए बोलिए। भैया जी आप है ना अपनी समस्या ग्रुप में लिख के छोड़ देना, और या फिर भैया जी से कांटेक्ट कर लेना, फोन नंबर आपके पास है ही, बात कर लेना। ठीक है। जी जी जी। हाँ जी। जी भैया जी। वंदे वंदे माफी मातरम। चाहते हैं भैया, थोड़ा सा समय हो रहा है। मुकेश प्रसाद भैया जी। मुकेश प्रसाद भैया जी। वंदे मातरम। मेरे वंदे छह मातरम, वंदे साल मातरम। मेरे 6 साल के बच्चे को मल्टीपल राउंड वार्म है। दांत रात ठीक है। में बहुत दांत रात में बहुत कटकटाता है। ये हम्म। 1 साल की समस्या है। हम्म। होम्यो होम्योपैथिक मेडिसिन आप नोट कर लेंगे। सीना 200 2 ड्रॉप। ठीक है, आधे चम्मच पानी के साथ। ठीक। और अजवाइन का काढ़ा जो है तो बना करके पिलाएंगे, 1 1 चम्मच डेली। जी भैया जी। ओके। नेक्स्ट। सभी नमस्कार जी। बहनों को मैंने अनम्यूट करने के लिए अनुमति दे दी है, पर आप अपने आप को म्यूट रखें। जिसका नाम बोले जाए वही ही अपना अनम्यूट करें। चंदन नमस्कार जी। महातो जी। हाँ, मेरा मेरा 4 साल की एक लड़की है, उसका गाम बॉयल हो रहा है 2 महीना से। उसका क्या करें? क्या हो रहा है? गाम बॉयल, दांत के ऊपर से सफेद बड़ा सफेद जैसा रस जम जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक निकल जाता है। ये 10 दिन 12 दिन बाद बाद होते रहता है। गांबल में समझ नहीं पा रहा हूँ। मोनिका दीदी आप समझाएंगी अपनी भाषा में? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या बताया भैया जी? 4 साल की लड़की है, उसका दांत के ऊपर से थोड़ा सफेद वाला मुझसे जैसा, मतलब मुझसे जैसा थोड़ा छोटा छोटा होता है, वो उससे रस निकल जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से एक एक करके निकलता है, फिर से निकल जाता है, ऐसा होते रहता है। मसूड़ों में भैया जी क्या? हाँ, मसूड़े में। मसूड़ों में। बहुत अच्छा। मार्कसोल टू हंड्रेड मार्क्सॉल टू ड्रॉप हाँ, 1 चम्मच पानी के साथ। 2 ड्रॉप 1 चम्मच पानी के साथ। जी। दिन में कितना बार लेना है? सुबह 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स, सुबह और और शाम। और ठीक है, वो खाना खाने से पहले ना?
कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन उसमें ली जाती है जिसमें आपके मुंह में किसी तरह का कोई स्मेल ना हो, यानी खाना खाने के आधे घंटे पहले ले लो और नहीं तो फिर आधे घंटे के बाद दे दो। जी। दैट्स ऑल। सींदा बहन, नेहा आईफोन, नेहा बहन आप अपने आप को अनम्यूट करें। मोनिका दीदी जी, मैं अनुमति चाहूंगा क्योंकि मुझे चैम्बर में जाना है, थोड़ा सा इमरजेंसी केस है। ठीक हाँ है, भैया, जी भैया। पूछूं मैं? आप ग्रुप पूछूं? में डाल देंगी दीदी, आप ग्रुप में डाल देंगी। सभी बहनों से, सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना समस्या ग्रुप में डाल दें, या फिर वेद प्रकाश भैया जी आते ही रहेंगे, डॉक्टर वेद प्रकाश भैया जी तो आते ही रहेंगे, तो हम फिर से पूछ सकते हैं। आप अपनी समस्या को अपनी डायरी में नोट कर लें, ताकि ओके। अगले टाइम जब भी आए तो आपका सबसे पहले नंबर आपका ही आए। ठीक है। और गोविंद भैया जी आप आ गए हैं, तो जी डॉक्टर वेद प्रकाश भैया जी को जी अनुमति दें। जी, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मोनिका बहन को मंच संचालन के लिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने इतनी बड़ी मेरे हाँ, को पदवी संभाली। जैसे कर पाई मैंने वैसे किया भैया जी। हाँ। और वेद प्रकाश भैया का भी कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और कम शब्दों में आपको बताऊं कि जिस तरीके से डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने पहले कुछ विशेष जानकारियां दी, ये जानकारियां हमें फोन के माध्यम से घंटों घंटों सिखाया गया, समझाया गया। आप सभी से भी विनम्र विनती है कि अपने अपने स्तर पे स्वदेशी चिकित्साओं में जो भी चिकित्सा है, होम्योपैथी, रसोई घर, योग, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर, इनका स्वाध्याय करें। स्वाध्याय भी करें। कम मैं तो मोटी भाषा में बात करने वाला बंदा हूँ। भाई अगर घर में हम सेफ बन सकते हैं, सेफ बोलते हैं, अंग्रेजी शब्द है सेफ, खाना बनाने वाले को सेफ बोलते हैं। जब हम घर में सेफ बन सकते हैं, झाड़ू देने वाली नौकरानी बन सकते हैं, बर्तन मांजने वाली नौकरानी बन सकते हैं, कपड़े धोने वाली धोबन बन सकते हैं, तो क्या अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखने के लिए कंपाउंडर नहीं बन सकते? डॉक्टर नहीं नहीं, कंपाउंडर, शुरुआत कंपाउंडर। शुरुआत कंपाउंडर से कर लेते हैं। कम से कम कंपाउंडर तो बन ले। कंपाउंडर क्या करता है? अपने डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयों की नकल मार के आए हुए पे प्रैक्टिस करता है। ठीक है। तो उसी तरीके से जो बताई गई ये उपचार हैं, चाहे वो होम्योपैथी का हो, आयुर्वेद का हो, रसोई चिकित्सा का हो, एक्यूप्रेशर का हो, योग का हो, उसके ऊपर ये कार्य करें तो अनेकों की संख्या में मोनिका बहन, रीना बहन, सूर्यकांत भाई, विपिन भाई, सुशील भाई, गोविंद भाई जैसे भाई बहन तैयार होंगे, अनेकों। और जरूरत भी अनेकों की है। स्वास्थ्य और समृद्धि की रक्षा करने के लिए अनेकों कंधों की जरूरत है, एक कंधों से नहीं होने वाला। आ, आप सभी का जो भी विशेष करके हैंड रेस रह गए हैं, उन सभी को मैं माफी चाहूंगा। आ, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो है हाथ को खड़े रखें, नहीं तो हैंड रेस डाउन कर लीजिए। क्योंकि हमें सुबह 4:30 बजे का जो योगा अभ्यास है 5 बजे है, लेकिन हमें 4, 4:30 इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें तैयार भी होना होता है। तो आप सभी से विनम्र विनती है, अभी 4-5 हैंड रेस है, सूर्यकांत भाई को छोड़कर, सूर्यकांत भाई को छोड़कर बाकी अगर इमरजेंसी है तो मैं अभी उसकी समस्या का समाधान करूंगा। नहीं तो आपसे विनती है विनम्र, इस अभियान को आपकी तरफ से सहयोग चाहिए। हैंड डाउन कर लीजिए। चलिए, 4 हैंड फिर भी है। सबसे पहले ले लेते हैं नेहा, आईफोन का ही माइक अनम्यूट है। नेहा दीदी बताइए। अब भाई जी मेरा जरूरी नहीं है, रहने दीजिए। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक, आप अपने माइक को हो अनम्यूट गया भैया कीजिए। जी, हो हो गया गया। भैया जी, हो हैंड गया। डाउन कर लीजिए। सुधीर कुमार गुप्ता, सुधीर कुमार गुप्ता, अगर इमरजेंसी है तो आप अपने सवाल रखें, इमरजेंसी नहीं है तो कल रख लीजिएगा। क्योंकि इससे क्या है कि आपकी भी एक आदत बनेगी कि हमें जूम मीटिंग से जुड़ना है। तो एक आदत बनेगी, 1 से 2 दिन होगा, 2 से 3 दिन होगा, 4 दिन होगा,
तो फिर आदत बन जाएगी, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो सीखी हुई बातें समाज के काम आएगा, परिवार के काम आएगा। जी सुधीर भाई, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। आपने हैंड डाउन नहीं किया है तो आप अपने सवाल रखें। मनीषा नरेला के है भैया जी, मनीष उनको ले लो, उनका अनम्यूट है। जी, हाँ, मनीष मनीष नरेला। हाँ जी भैया, आप अपने। जी नमस्कार भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ भैया, तो अभी तो सर नहीं है, उन सरे से मेरा सवाल करना था डॉक्टर साहब से, कुछ ठीक क्वेश्चन है, पूछ। जल्दी जैसे ही आते हैं तो आप कर लीजिएगा, या ग्रुप में हैं तो ग्रुप में आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा और देखते ही जवाब दे देंगे। उनका नंबर चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, आप उन्हें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप पे उनके पास अनेकों मैसेज आते हैं, तो कई बार जवाब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। 870 987 1868 ठीक है, ये मैंने नंबर डाल दिया है जी। जी वंदे मातरम। सूर्यकांत भाई, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। सूर्यकांत भाई, जिनकी छत्र छाया में हमारी जीवन की शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत। जी जी वो भैया आप नमस्ते, रघुआ लोग सबको प्रणाम करत बा। भैया जी चले गए जी। हैं क्या? वेद भैया चले गए हैं? हाँ जी, उन्हीं से था क्या सवाल? वो तो हाँ निकल हाँ, चुके हैं प्रश्न भाई, तो। अब तो हमसे चलिए, करो। अच्छा अच्छा। कोई बात वेद नहीं। भैया बोले थे कि बात करेंगे हम, और चलिए, 4 बजे कॉल कर ली। कोई बात नहीं, आप कुछ रख सकते हैं, मैं मदद कर कल सकता हूँ नहीं, तो। मतलब विषय था भैया ना, साइनस का विषय है ना, एलर्जी और साइनस है और माइग्रेन का। जी तो इसी के बारे में लोग विषय जानकारी भैया से बोले थे, प्रकाश डाल दीजिएगा थोड़ा इस पे, चलिए, उस साइनस पे और एक माइग्रेन दिन पे। का सेशन ही करा देते हैं, ठीक है। हम्म। लक्षण के हिसाब से इसके ऊपर सेशन करा देते हैं। और जी कल जी। हम योगाभ्यास में सीखने वाले हैं सूर्यकांत भाई के सानिध्य में। आगे के शब्द वही प्रयोग कर लें तो बढ़िया है। जी भैया, क्या कल जो हम योग सीखेंगे, योगाभ्यास करेंगे, उससे हम अपने किन कष्टों को दूर करेंगे वो बताएं। भैया जी कल के योगाभ्यास में भैया साइनस पे, मतलब साइनस और माइग्रेन के ऊपर मतलब फोकस किया जाएगा भैया। जो भी जी वायरल मतलब हो रही है, वायरल साइनस जो भी मतलब इस मौसम में जैसे चेंज होती है मौसम, तो साइनस मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस अभी विषय पे मतलब 108 कल। अभी 108 परिवार हैं। कल की विनती करने के बाद 40 से 68 पे पहुंचे थे। आज दोबारा आप सभी से विनती करता हूँ, ये 108 का जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म को 108 बोला गया है। 108 की माला होती है, 108 की जाप होती है। तो आप सभी से विनती है कि कल की संख्या और बढ़ाएं। भैया जी एक बार हैंड रेज ले लो, कल सुबह कौन कौन आ रहा है। जी, आप सभी से विनम्र विनती है, जल्दी से बेंच पे खड़े हो जाएं, जल्दी जी से जी, बेंच पे रघुआ लोग खड़े हो सभी जाएं। लोग। और क्या, अभी बाकियों के कान में आवाज गई नहीं या माइक तक उंगली नहीं पहुंची। रिएक्शन ढूंढे जा रहे हैं, रिएक्शन ढूंढने में टाइम लग रहा है। चले, मनीष नरेला भैया जी हैंड रेज कर लो, सुबह तो आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर वेद प्रकाश जी को ढूंढते रहोगे, हम नंबर ही नहीं बताएंगे। सुबह 4 बजे और आपको करना ही पड़ेगा भैया जी, ये हैंड रेज नहीं करोगे आज खींच के लाएंगे। आज हमारे बीच में एक और भाई हैं, डॉक्टर शौर्य प्रताप सिंह। भाई जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि सिर्फ 1 मिनट में आप अपने विचार और परिचय दोनों रखें। सच में शरीर से कटा डॉक्टर जाएगी शौर्य प्रताप भाई, डॉक्टर शौर्य बड़े प्रताप भैया भाई, वंदे आप मातरम, अपने माइक नमस्ते को प्रणाम। अनम्यूट कीजिए। हाँ, बड़े भैया वंदे मातरम, नमस्ते प्रणाम। प्रणाम। ऐसा है, अब दूल्हा बनने की जरूरत नहीं है, आप अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए, ठीक है। भैया आप भैया हाँ भैया हम एक जगह रिलेटिव के पास आए हुए थे, इसी कारण हम वीडियो वो किए हुए थे, बंद कोई किए हुए बात थे नहीं, और अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे। कोई बात नहीं, चिंता ना करें, जी। हम नहीं जाने वाले वहां खाने, ठीक है। अरे नहीं नहीं भैया, बिल्कुल